दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उपराज्यपाल विनोद सक्सेना ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन पहुंचे। युवा 2.0 के तहत प्रशिक्षित छात्रों को उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए सर्टिफिकेट। दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है युवा 2.0 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की उपराज्यपाल ने की सराहना। पूर्वी दिल्ली में 10,000 से भी अधिक युवा पा चुके हैं रोजगार। दिल्ली पुलिस द्वारा युवा 2.0 का उद्देश्य युवाओं को उनकी दक्षताओं के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करके उनसे जोड़ना है। उनसे उन्हें भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के प्रधानमंत्री के मंत्र आत्मनिर्भरता के तहत लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने चयनित युवाओं को नौकरी से जुड़े कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ करार किया था। शहर में युवाओं को अपराध से दूर रखने की कोशिश करने के लिए दिल्ली पुलिस युवा की फ्लैगशिप कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के तत्वाधान में युवा 2.0 की शुरुआत की गई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और उपराज्यपाल GK पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर इन युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। उनको सर्टिफिकेट दिए, उनकी सराहना की और उनसे बातचीत भी की। इस मौके पर उनके साथ स्पेशल CP संजय बेनीवाल, ज्वाइंट CP मीनू चौधरी, साउथ DCP बेनिता मेरी जैकर, एडिशनल CP पवन कुमार शर्मा, ACP मनु हिमांशु, SHO रितेश शर्मा के साथ कई थाने के SHO, ACP और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दिल्ली स्पेशल पुलिस कमिश्नर संजय बेनीवाल ने कहा कि युवा 2.0 कार्यक्रम उन लोगों को जॉब स्किल बनाने का है जो कि पहली बार किसी आपराधिक मामले में संलिप्त रहे हो। हम आपको बता दें कि इस स्कीम को भारत सरकार की संकल्प योजना के तहत विश्व बैंक के द्वारा सहयोग मिल रहा है। उपराज्यपाल विनोद सक्सेना ने युवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयासों की सराहना की। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज, ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन, दक्षिणी दिल्ली। देखिए, उनका आगमन हमारे किसी भी संस्था में हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई का एक मुद्दा होता है। उनके आने से हमें ये पता लगता है कि जो हम युवा में कार्य कर रहे हैं वो ठीक है और आगे चलने की हमें बहुत हिम्मत आती है। आज ये LG साहब का, ऑनरेबल LG साहब का बहुत ही आकस्मिक ये प्रोग्राम बना था। तो उसमें यहाँ का जो इंचार्ज हैं हमारे मीनू चौधरी जॉइंट कमिश्नर और बेनिटा DCP हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है। युवा 2 जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शुरू किए गए थे, उसमें यही है कि हम जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं या विक्टिम ऑफ क्राइम होते हैं, जैसे किसी का कोई जेल चला गया, उनके बच्चे भी विक्टिम ऑफ क्राइम हैं या किसी के हो जाता है। जो गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे रैक पिकर्स के बच्चे हैं या जो जुवेनाइल जो थोड़ी बहुत बदमाशियां करते हैं या जिन्हें कोई जो रास्ते से भटक जाते हैं तो वे हमारे देश का भविष्य, क्योंकि वो युवा हैं। तो इसलिए उनको एक सही राह देने के लिए, थानों का एक छवि सुधारने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, जिसमें उन्हें 3 महीने का हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उन्हें नौकरी दिलवाते हैं और उन्हें राष्ट्र के प्रति, ताकि उनका प्रेम जागे कि भाई मेहनत करने से आज हिंदुस्तान में सब कुछ प्राप्त होता है। तो अब की बार हमने पिछले 150 दिनों में करीब 784 लोगों को ट्रेनिंग ख़त्म कर ली है और अब उनमें से 600 लोगों को नौकरी भी मिल चुकी विभिन्न प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमारा ध्येय यह है कि अगले 10 दिन में हम 24 से थानों से बढ़ा के 75 थानों में प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उसी चीज़ का आज हमें प्रोत्साहन देने के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली के और हमारे कमिश्नर पुलिस आए थे और उन्होंने कई दिशा निर्देश और आगे मार्गदर्शन भी किया है।
जिससे इसका प्रारूप और सुंदर आके निकलेगा। इस वक्त हम लोग करीबन 10 से 12 हज़ार बच्चे को ट्रेन करने का हम लोग उम्मीद रख रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं अगले 6 से 8 महीने के दौरान। और उम्मीद ये है कि जैसे युवा वाहन में हम लोग का बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा, यानी कि करीबन 13,000 ट्रेनिंग्स हम लोग कराए और उसके ऊपर करीबन 60 से 70-80% बच्चे को नौकरी लगा हुआ है। कोविड के बाद खास करके ये देखते हुए इंडस्ट्री वापस जब हायरिंग शुरू की है तो उसमें युवक 2 के तहत ऑलमोस्ट 15-20 जॉब रोल्स में अलग से ध्यान रखते हुए और 70 से भी ज़्यादा अधिक थानों में काम करते हुए बाकी ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ हम लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि मार्च 31, 2023 तक, यानी कि इस फाइनेंशियल वित्तीय साल तक हम लोग 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करके पूरा नॉट ओनली प्रोग्राम सक्सेसफुल करेंगे बट साथ में प्लेसमेंट्स, क्योंकि मुख्य ये है कि हमारा युवा को आखिर में इस ट्रेनिंग के दौरान जॉब्स मिलना चाहिए। तो वो प्लेसमेंट्स का दौरान हम चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं कि 70 से 80% बच्चों को नौकरी मिले और इस बार हम सेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा किए। आज युवा 2 का जो ये हुआ तो सर्टिफिकेट भी देना था, तो नौकरी से सर्टिफिकेट आज एलजी साहब जो नहीं, ऐसा है सर्टिफिकेट्स सेक्टर स्किल काउंसिल देते हैं तो उसमें बच्चों का एक तहत होता है, वो हमको एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठ कर सर्टिफिकेट्स होते हैं। आज का ये युवा का ऊपर फोकस मेन ये था कि एक तो सेंटर विजिट था एलजी साहब का और दूसरा कुछ बच्चे जिनको अभी सातवीं हादी में नौकरी लगा हुआ है अच्छे कंपनी में, हम लोग चाह रहे थे एलजी साहब थोड़ा मिल लें और 10,000 बच्चे तो एक साथ हम बुला भी नहीं सकते, तो इसमें 6-7 बच्चे जो खास करके साउथ डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे कुछ अभी हाल ही में पास भी किया, नौकरी भी मिले, उनका एक ब्रीफ इंटरेक्शन था उस हिसाब से, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये प्रोग्राम पूरा दिल्ली में सारे जितना दिल्ली पुलिस का डिस्ट्रिक्ट है और सारे थाना में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 थाना नियुक्त किया गया है और हर 5 से 6 थाना में प्रोग्राम चलेगा। और जैसे मैंने कहा कि युवा 2 का तहत युवा 1 से हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि युवा 1 में करीबन 20 थाना था, अब 20 से 70 थाना से भी ज़्यादा है, तो पूरी तरह से एक्सपेंशन है। और जैसे ये युवा 1 में हम लोग जो 3-4 साल में 13,000 कंप्लीट किए थे, युवा 2 में हम लोग 10,000 एक साल में कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन के बारे में यही हम बताना चाह रहे थे।